अस्सलाम वालेकुम वीवर। दूसरी कहानी जो मैंने बहिश्ती ज़ेवर का सिलसिला शुरू किया था, उसमें दूसरी कहानी जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है वो हम देखते हैं। शुरू करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी था, एक गंजा था और एक अंधा था। अल्लाह ताला ने इनको आज़माना चाहा और इनके पास एक फ़रिश्ता भेजा। वो पहले कोढ़ी के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ प्यारी है? उसने कहा, मुझे अच्छी रंगत और ख़ूबसूरत खाल मिल जाए और ये बला मुझसे जाती रहे जिससे लोग मुझसे मेरे पास नहीं बैठते और मुझसे घिन करते हैं। उस फ़रिश्ता ने अपना हाथ इसके बदन पर फेर दिया। उसी वक्त वो अच्छा भला हो गया, चंगा हो गया और अच्छी खाल और ख़ूबसूरत रंगत निकल आई। फिर पूछा, तुझको कौन से माल से ज़्यादा रग़बत है? इसने कहा, ऊँट से। एक गाभन ऊँटनी इसको दे दी गई और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। फिर गंजे के पास आया और पूछा, तुझको कौन सी चीज़ प्यारी है? कहा, मेरे बाल अच्छे निकल आएँ और ये बला मुझसे जाती रहे कि लोग जिससे घिन करते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ इसके सर पर फेर दिया, फ़ौरन अच्छा हो गया और अच्छे बाल निकल आए। फिर पूछा, तुझको कौन सा माल पसंद है? इसने कहा, गाय। फिर इसको एक गाभन गाय दे दी गई और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत बख्शे। फिर अंधे के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ चाहिए? इसने कहा, अल्लाह ताला मेरी निगाह दुरुस्त कर दे और सब आदमियों को देखूं और मैं सब आदमियों को देखूं। उस फरिश्ते ने इसकी आंखों पर हाथ फेर दिया। अल्लाह ताला ने इसकी निगाह दुरुस्त कर दी। फिर पूछा, तुझको क्या माल पसंद है? इसने कहा, बकरी। बस एक बकरी इसको दे दी गई। तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए। थोड़े दिनों में उसके ऊँटों से जंगल भर गया और उसकी गायों से और इसकी बकरियों से। फिर वो फरिश्ता खुदा के हुक्म से इसी पहली सूरत में कोढ़ी के पास आया और कहा कि एक मस्कीन आदमी हूँ, मेरे सफ़र का सब सामान लुट गया है। आज मेरे पहुँचने का कोई वसीला नहीं सोए खुदा के और फिर तेरा आसरा। मैं उस अल्लाह के नाम पर जिसने तुझको अच्छी रंगत और उम्दा खाल दी अनायत फरमाई है, तुझसे एक ऊँट मांगता हूँ कि उस पर सवार होकर अपने घर पहुँच जाऊँ। वो बोला, यहाँ से चला जा, दूर हो जा, मुझे और बहुत से हकूक़ अदा करने हैं, तेरे देने की इसमें गुंजाइश नहीं है। फरिश्ते ने कहा, शायद तुझको मैं पहचानता हूँ। क्या तू वही कोढ़ी नहीं कि लोग तुझसे घिन करते थे? और क्या तू मुफलिस ना था? फिर तुझको खुदा ने इस कदर माल अनायत किया कि उसने उस पर कहा, वाह क्या खूब, ये माल तो मेरी कई पुश्तों से बाप दादा के वक्त से चला आता है। फरिश्ता ने कहा, अगर तू झूठा हो तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा पहले था। फिर गंजे के पास उसी सूरत में आया और इसी तरह सवाल किया। इसने कहा, वैसा ही, और इसने भी वैसा ही जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा हो तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसे तू पहले था। फिर अंधे के पास इसी पहली सूरत में आया और कहा, मैं मुसाफिर हूँ, बेसामान हो गया हूँ। आज बजुज़ खुदा के और फिर तेरे कोई मेरा वसीला नहीं है। मैं उसके नाम पर जिसने तुझको निगाह बख्शी, इस पर एक बकरी मांगता हूँ कि उस पर कार्रवाई करके मैं सफ़र पूरा करूँ। इसने कहा, बेशक मैं अंधा था, खुदावंद ताला ने मुझको अपनी रहमत से निगाह बख्शी। जितना तेरा जी चाहे तू ले जा और जितना चाहे छोड़ जा, खुदा की कसम किसी चीज़ पर तुझको मना नहीं करता। फरिश्ते ने कहा, तू अपना माल अपने पास रख, मुझको कुछ नहीं चाहिए। फ़क़्त तुम तीनों की आजमाइश मंजूर थी, सो हो चुकी। खुदा तुझसे राज़ी हो और इन दोनों से नाराज़। फ़ायदा ये हुआ, ख्याल रखना चाहिए कि इन दोनों की नाशुक्री का क्या नतीजा मिला। तमाम नेमत छिन गई और जैसे थे वैसे ही रह गए। खुदा उनसे नाराज़ हुआ।
دنیا اور آخرت دونوں سے نامراد ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں سے نامراد ہیں، اور اس شخص کی شکر کی وجہ سے کیا اس کو عوض ملا کہ نعمت بحال رہی اور خدا اس سے خوش ہوا، اور وہ اپنا دنیا اور آخرت دونوں میں شاد و بامراد ہوا۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔